तो चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठाती है कि असली कीमत, असली मूल्य किस चीज का होता है। इस कहानी के जरिए हम समझेंगे कि सच्ची खूबसूरती आखिर होती क्या है। और ये कहानी हमें दो ऐसी औरतों की जिंदगी में ले जाती है जो एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग हैं। तो कहानी शुरू होती है सुरंगपुर के एक बहुत ही आलीशान महल से। और इस महल में रहती थी एक राजकुमारी जो अपनी खूबसूरती के लिए दूर दूर तक मशहूर थी। यहाँ हमारी मुलाकात होती है दो किरदारों से। एक तरफ है राजकुमारी रूपांजलि, जिसके सुनहरे बाल और चांद सा चेहरा था, लेकिन उतनी ही बल्कि उससे कहीं ज्यादा उसमें अकड़ और घमंड था। और दूसरी तरफ है कालिंदी, उसकी नई दासी, एक अनाथ लड़की, दिखने में बेहद साधारण लेकिन दिल की बहुत अच्छी और शांत स्वभाव की। राजकुमारी को अपने खूबसूरती पर इतना गुमान था, वो सच में ये मानती थी कि अगर वो नहीं होती तो इस पूरे राज्य की शान ही चली जाती। वो बस अपने आप में ही खोई रहती थी। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि कैसे इन दोनों के काम, उनका बर्ताव, उनके असली स्वभाव को सबके सामने ले आता है। राजकुमारी रूपांजलि कालिंदी को बहुत परेशान करती थी। कभी उसे काली बिल्ली कहकर बुलाती तो कभी उसकी शक्ल का मजाक उड़ाती। मतलब हर बात पर उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। लेकिन कालिंदी की हिम्मत देखिए। इतना सब कुछ सुनने के बाद भी वो चुपचाप पूरी लगन से अपना काम करती रहती थी। उसने कभी भी अपने काम में कोई शिकायत या कोई कमी नहीं आने दी। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। एक बार तो महल में एक बड़ी दावत थी और सबके सामने, मेहमानों के सामने, रूपांजलि ने कालिंदी का मजाक उड़ाया। उससे पूछा कि क्या उसने कभी आईना देखा है, कहीं वो खुद को देखकर डर ना जाए। लेकिन उस दावत में एक और शख्स था जो ये सब कुछ चुपचाप देख रहा था। एक रहस्यमयी आदमी, लंबी सफेद दाढ़ी और आंखों में एक अजीब सी समझ। ये थे जादूगर विरंजन। और यहीं से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। अब कहानी में एंट्री होती है जादू की, जो सच्ची नेकी को उसका इनाम देने वाला था। जादूगर विरंजन कालिंदी के पास गए और उससे बहुत प्यार से कहा, दुनिया तो हमेशा चेहरा देखती है, लेकिन ऊपर वाला दिल देखता है, और तुम्हारा दिल वो बहुत साफ है। ये वो शब्द थे जो कालिंदी के मन की अच्छाई को पहचान रहे थे, जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा था। और इतना कहने के बाद उन्होंने कालिंदी को एक तोहफा दिया। ये कोई मामूली तोहफा नहीं था, ये एक जादुई कंघी थी, मोतियों से जड़ी हुई, बहुत खूबसूरत। और इसकी खासियत ये थी कि ये सिर्फ उसी इंसान को पहचानती थी जिसके दिल में कोई धोखा, कोई छल कपट ना हो। उस रात जब कालिंदी अकेली और बहुत दुखी थी, उसे जादूगर की बातें याद आईं। उसने डरते डरते उस चमकती हुई कंघी को उठाया, और जैसे ही उसने वो कंघी अपने बालों में फेरी, एक चमत्कार हो गया। उसके बाल घने, लंबे और काले होने लगे। यही नहीं, उसका चेहरा भी एक अजीब सी चमक से खिल उठा, और देखते ही देखते वो एक बेहद खूबसूरत औरत में बदल गई। लेकिन इस जादुई कंघी का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। इसका जादू एक और, बल्कि एक बहुत कड़वी सच्चाई को भी सामने लाने वाला था। अगले दिन जब सबने कालिंदी को देखा तो पूरे महल में जैसे हंगामा मच गया। हर कोई उसकी खूबसूरती की बात कर रहा था। और जब राजकुमारी रूपांजलि ने उसे देखा तो वो तो गुस्से और जलन से आग बबूला हो गई। उसने फौरन कालिंदी से उसकी खूबसूरती का राज पूछा। पहले तो उसने कालिंदी को धमकाया और फिर उससे वो कंघी छीन ली, और फिर बड़े घमंड से बोली, इस महल में सबसे सुंदर मैं थी और हमेशा मैं ही रहूंगी। लेकिन जैसे ही रूपांजलि ने वो कंघी अपने सुनहरे बालों में चलाई, जादू ने अपना असली रंग दिखाया। उसके खूबसूरत बाल एक एक करके झड़ने लगे और देखते ही देखते वो पूरी तरह गंजी हो गई। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके चेहरे पर भी अजीब से दाग धब्बे उभर आए। तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर, जहां हमें इस कहानी की सबसे बड़ी सीख मिलती है। जब जादूगर विरंजन को बुलाया गया तो उन्होंने राजकुमारी को साफ साफ समझाया। उन्होंने कहा, राजकुमारी, ये कोई श्राप नहीं है, ये तो तुम्हारे अपने ही कर्मों का फल है जो तुम्हें मिला है। और बस जादूगर के ये शब्द सुनते ही रूपांजलि की आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगा। उसे याद आया कि कैसे वो कालिंदी को बेइज्जत करती थी, कैसे उसने मेहमानों के सामने उसका मजाक उड़ाया था। उसे एहसास हुआ कि खूबसूरती के घमंड ने उसे कितना अंधा बना दिया था। अब जाकर वो उस जादुई कंघी की असली ताकत को समझ पाई थी। तो मतलब साफ था,
वो कंघी असल में कोई जादू नहीं बल्कि दिल का आईना थी। जिसका दिल साफ था उसने उसकी खूबसूरती को और बढ़ा दिया, और जिसके दिल में नफरत और घमंड भरा था उसकी बदसूरती को बाहर ले आई। और ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हमारा सच्चा आईना क्या है। वो कौन सी बातें हैं, कौन से काम हैं जो दुनिया को हमारी असली पहचान दिखाते हैं।